friends, today we are learn to column responsive layout। क्या होता है responsive layout? responsive layout का मतलब ये होता है कि आप किसी भी वेबसाइट को कंप्यूटर या आपके मोबाइल पर देखें तो वो जिस स्क्रीन में एडजस्ट हो जाती है, जिस स्ट्रक्चर में एडजस्ट हो जाती है, उसको हम responsive बोल सकते हैं। तो चलिए आज हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। HTML के अंदर वेबसाइट बनाएंगे और उसको उसको रिस्पॉन्सिव भी करेंगे। सबसे पहले आपको एक फाइल जनरेट कर लेनी है। चलिए मैं फाइल जनरेट कर लेता हूँ। क्योंकि मैंने फाइल जनरेट कर ली index.html। उसके बाद आपको Shift+1 का ऑप्शन दबाना है और उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा और एंटर दबा देना। आपकी बॉयलर प्लेट टाइप में दिख जाएगा और उसके अंदर आपको करना क्या है, आपको यहाँ टाइटल के नीचे जाना है और के नीचे जाकर आपको लिंक लिख देना है। जैसे आप लिंक लिख के एंटर करेंगे तो आपको एक छोटी सी स्टाइल सी टाइप में आ जाएगी। तो उसके अंदर हफ लिखा होगा, href लिखा होगा, तो उसके अंदर आपको लिखना है style.css। चलिए style.css लिख लेते हैं। style डॉट सी एस एस लिखने के बाद आपको सिंपली उसके ऑप्शन पे जाना है। तो आपके फॉलो का ऑप्शन दिखेगा, उसको आपको ऐड कर देना है, क्लिक कर देना है। जैसे कि आप क्लिक करेंगे तो क्रिएट फाइल का ऑप्शन आएगा और एच टी एम एल आपकी फाइल के बाद आपकी स्टाइल डॉट सी एस एस फाइल जनरेट हो जाएगी। तो फाइल जनरेट हो जाएगी, आपको फिर से एच टी एम एल में चले जाना है। एच टी एम एल के अंदर जाके आपको अपनी बॉडी में आ जाना है। तो बॉडी में हम ऐसे टैग बनाएंगे जो कि हमें रिस्पॉन्सिव भी हों और एडजस्ट भी हो जाए हमारे कंप्यूटर और मोबाइल में भी। तो चलिए सबसे पहले अपन को एक लेआउट बनाना है। लेआउट, चलिए हम लेआउट बना लेते हैं। आपको सिंपली डॉट और लेआउट लिख देना है। आप जैसे ही लेआउट लिख के एंटर करेंगे तो आपका एक डिव बन जाएगा, डिव नाम का एक कंटेनर बन जाएगा छोटा सा। तो आपको उसको बीच में करना क्या है, आपको उसके बीच में हेडर लिख देना है। हेडर जैसे ही लिखेंगे, चलिए हम हेडर लिख देते हैं। हेडर लिख के आप जैसे ही एंटर करेंगे तो आपको एक हेडर नाम का भी डिव दिख जाएगा। तो हेडर नाम के डिव में एक बीच में H1 लिख देना है। H1 क्या होती है? हेडलाइन होती है किसी भी चीज़ को लिखने की, हेडलाइन लिखने की। तो इसके अंदर हम हेडर लिख देते हैं। चलिए लिख लेते हैं हेडर। हमने H1 के अंदर हेडर लिख लिया है। इसके बाद हमें एक और डिव बनाना है, ए साइड नाम का, जो कि साइड बार के लिए हम यूज करेंगे। चलिए हम बना लेते हैं। सिंपली हमने ए साइड नाम का एक डिव बना लिया है। तो इसके अंदर भी हम एडिंग H1 का यूज करेंगे। सिंपली हम H1 लिख देंगे और एंटर कर देंगे तो H1 का टैब दिख रहा है। अगर आप बिगिनर है तो आपके लिए तो समझ में आएगा, और अगर आप एडवांस लेवल पे तो आप सोच रहे हैं कि बता क्या रहे हैं, तो सिंपली बता कुछ नहीं रहे हैं। वो बिगिनर्स के लिए होता है कि छोटी छोटी चीजें हमें बतानी पड़ती हैं। तो जैसे आप H1 लिखेंगे तो उसके अंदर आपको साइड बार लिख देना है। तो हमने साइड बार लिख लिया है। तो इसके अंदर भी साइड बार लिख चुका है। अब थर्ड डिव बनाएंगे जिसका नाम मेन होने वाला है। मेन एक आपकी बीच की फाइल होती है जो भी आपकी स्क्रीन के अंदर जितनी वेबसाइट रहती हैं उसके बीच में, बिटवीन द वेबसाइट को हम मेन बोल देते हैं। जितने भी आपके मेन कंटेनर होते हैं उसका हेड होता है मेन। चलिए हम एक मेन नाम की डिव बना लेते हैं। मेन नाम का डिव बनाते ही आपको एंटर कर देना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपको एक मेन नाम का डिव दिखने वाला है। उसके अंदर भी H1 टैप करके आपको एंटर का ऑप्शन दबा देना है। तो आपकी इसी हेडलाइन यही बन जाएगी। तो उसमें भी आपको मेन ही लिख देना है। मेल लिखने के बाद आपको एक और टैब बना ली है, फाइनल टैब होने वाली है आपकी फुटर। फुटर क्या होती है? फुटर एक तरीके से आपको सबसे नीचे, वेबसाइट के नीचे आपको जो भी लिंक दी जाती हैं, जो भी सोर्स दिए जाते हैं, सबसे फाइल के या वेबसाइट के नीचे जो भी सोर्स दिए जाते हैं उसको हम फुटर बोलते हैं। तो फुटर सिंपली फुटर लिख देते हैं। तो एक फुटर नाम का हमने इसमें भी टैब बना लिया है। तो सिंपली फुटर नाम का टैब बनाने के बाद आपको करना क्या है, आपको इसमें H1 लिख देना है। H1 जैसे ही आपको एंटर करेंगे तो आपका वो हेडर का हेडिंग बन जाएगा H1। आपको इसके अंदर भी फुटर ही लिख देना है। चलिए फुटर लिख लेते हैं। सिंपली हमने फाइनल टैब फुटर का ही बना लिया। तो हम चलते हैं CSS में। जैसे ही हम CSS में आएंगे तो इसके अंदर एक बॉयलर प्लेट हमें हर बार लिखनी होती है। तो चलिए हम वो लिख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने लिख लिया है तो अब सिंपली सेम टू सेम वैसे ही लिख लेना है। तो ये आपकी बॉयलर प्लेट हो जाएगी। तो इसके बाद हमें करना क्या है, इसके बाद हमको एक लेआउट नाम की एक फाइल क्रिएट कर लेनी है। तो हम सिंपली लेआउट नाम की कंटेनर को लिख लेते हैं। हमने डॉट लेआउट बना लिया है। तो इसके अंदर हमें करना क्या है, इसके अंदर हमें डिस्प्ले क्रिएट कर देनी है, क्रिएट टेम्पलेट ड्रॉ कर देनी है। इसके अंदर हमें लिख देना है 60 पिक्सल। तो हमें फिर से ग्रिड टेम्पलेट रोज में लिख देना है। फाइनली हमें हाइट दे देनी है 100 VH। चलिए तो हम हेडर को ही बना लेते हैं। हेडर को बनाने के बाद आपको लिख देना है, बैकग्राउंड दे देना है आपको पिंक। चलिए हमने हेडर बना लिया है। हेडर के अंदर जो हमारा H1 है हम उसको टारगेट करना है। तो हम हेडर के अंदर का H1 बना लेते हैं। इसको मार्जिन दे देनी है, मार्जिन लेफ्ट से 45%। हमारी वेबसाइट का पेज कुछ ऐसा दिखने लगा है। तो इसके बाद आपको विजिट करना है अपनी VS कोड पे। VS कोड पे जैसे ही जाएंगे तो आपको लिख लेना है। तो आपको करना क्या है, सिंपली आप अपने हेडर से लेके हेडर H1 को Ctrl+C से कॉपी करके आपको इसके नीचे 3 बार पेस्ट कर लेना है। चलिए पेस्ट कर लेते हैं। 3 बार पेस्ट करने के बाद आपको करना क्या है, इन सब के नाम चेंज कर देते हैं। तो चलिए मैं नाम इनके चेंज कर देता हूँ, आप भी कर देना।
तो आपको सेम टू सेम ऐसा ही कोड लिख लेना है, जैसे आप सेम टू सेम ऐसे ही कोड कर देंगे, तो आपको सिंपली आपको अपनी वेबसाइट पे देखना है ये कैसे बन चुकी है। तो ये एक दूसरे से बिल्कुल स्टैटिक हो जाएंगे। स्टैटिक का मतलब क्या होता है कि एक के नीचे एक हो जाता है। तो आपको इनके को अलग करने के लिए आपको इनकी मार्जिन को अलग अलग व्यू ऑफ हाइट देनी पड़ेगी, परसेंटेज देनी पड़ेगी। चलिए हम अपने सीएसएस में जाके ये सब कर लेते हैं, तो फिर देखते हैं क्या ही इसका रिस्पॉन्स मिलने वाला है। तो चलिए चलते हैं सीएसएस में। तो आपको सेम टू सेम कोड लिख लेना है और फिर आपको अपनी जाके वेबसाइट को विजिट करना है। देखिए हमारी वेबसाइट कुछ ऐसी बन चुकी है और सब में डिफरेंट कलर आ चुके हैं। तो इसके बाद हम रिस्पॉन्सिव करने वाले हैं, तो रिस्पॉन्सिव के लिए कुछ कोड लिखना पड़ेगा। चलिए अपने वीएस कोड में चलते हैं। वीएस कोड के चलने के बाद हमें मीडिया टैग लगाने पड़ेंगे, तो हम मीडिया टैग लगाते हैं। फाइनली हमने मीडिया टैग लगा लिए हैं, तो सिंपली हम जाकर देखेंगे कि इससे रिस्पॉन्सिव हुई कि नहीं रिस्पॉन्सिव हुई। देखिए मोबाइल के अकॉर्डिंग या कंप्यूटर के अकॉर्डिंग हुई कि नहीं हुई। चलिए हम देखते हैं, वेबसाइट को विजिट करते हैं। तो आपको वेबसाइट को विजिट करने के बाद आपको सिंपली करना क्या है, आपको थ्री डॉट के ऑप्शन को क्लिक करना है और इंस्पेक्ट के ऑप्शन को चले जाना है। इंस्पेक्ट के ऑप्शन को आप जैसे करेंगे, वहाँ एक इक्वल का ऑप्शन दिख रहा होगा ऊपर साइड उस पैरेलल, तो आपको उसको कम ज़्यादा बड़ा करके ऊपर नीचे करके देख लेना है। तो आपकी ये रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बन जाती है। तो अगर आपको वेबसाइट अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।